सर्दी की हवाओं ने कड़ी खिड़कियों को हिला कर रख दिया। वहाँ सिर्फ एक दुकानदार था जिसकी दुकान पर सिर्फ किताबें थी और हल्की हल्की रोशनी थी मोमबत्ती की। बूढ़ा रखवाला जो उस दुकान का रखवाला था, उसने पुरानी सीढ़ियों को कपड़ा लगाया और साफ किया और पुराने किताबों को भी खोल रहा था। जब वो ये काम करके थक गया तब वो बिस्तर पर जा रहा था और उस दुकानदार ने दरवाजे पर एक आवाज़ सुनी, डज डज। उसने उसका तस्वर किया होगा, उसे ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि वहाँ दरवाजे पे कौन था, क्योंकि सर्दी इतनी थी कि जमा दे ना कोई जानवर, ना कोई इंसान और ना ही दूसरी जानदार चीज़ जो आ सकती है इस वक्त रात के अंधेरे में। दोबारा दरवाजे में दस्तक हुई, नॉक नॉक नॉक। इस वक्त पक्का पता था कि कोई तो दरवाजे पर है। उसने दरवाजे के सुराख में से देखने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर उसने हिम्मत की और उसने दरवाज़ा खोल दिया। भैम! एक बर्फ़ की चादर उसके दरवाजे से बिल्कुल अंदर आई और सब कुछ बुझा दिया। वो जो मोमबत्ती जल रही थी उसे भी और किताबों को भी उड़ा दिया। जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया तो वो गर्म होने के लिए चिमनी की तरफ गया। जब उसने माचिस की तीली जलाई और चिमनी को जलाया तो उसने वहाँ पे एक लड़का देखा जिसने उसे शॉक कर दिया। वो लड़का बिल्कुल जमा हुआ था, एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पा रहा था ठंड की वजह से। उसने अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाए गर्म होने के लिए। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम कौन हो? वो बूढ़ा बुक कीपर जिसने शरारत, जंग और मौत को देखा था, यहाँ तक कि वह बहुत खौफज़दा था। लड़के ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उस बूढ़े आदमी ने दोबारा पूछा, क्या आपको कंबल चाहिए? यहाँ एक कप गर्म चाय। लड़के की ज़ुबान जमी हुई थी बर्फ़ की वजह से। उसने सर हिलाया तो वो बूढ़ा आदमी बाहर गया और एक कंबल और एक चाय के कप के साथ वापस आया। उस बूढ़े आदमी ने लड़के के कंधों पर कंबल डाला और गर्म चाय हाथों पे रख दी और उसके बराबर में बैठ गया और इंतज़ार करता रहा। जब उसने आग को देखा और उसने दोबारा पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? लड़का बड़बड़ाया। उस बूढ़े आदमी ने उसे बताया, मैं यहाँ बुक कीपर हूँ। मैंने इस दुकान पर 30 साल से ज़्यादा काम किया है। लेकिन उस लड़के ने ऐसा दिखाया जैसे उसने कोई सवाल ही ना सुना हो और वो वहाँ पर वैसे ही खड़ा रहा जैसे पहले खड़ा था। फिर दोबारा उस बूढ़े आदमी ने उसे बोला, क्या तुम रात को यहीं रुकोगे मेरे साथ? लड़के ने सर हिलाया और उस बूढ़े आदमी ने भी सर हिलाया और वो तकिए और एक और कंबल ले आया। जब वह बूढ़ा आदमी उस गर्म चिमनी की तरफ वापस आया तो गर्म चाय अधूरी रह गई और लड़का तो वहाँ पर था ही नहीं, बिल्कुल गायब हो चुका था। उस बूढ़े आदमी को घंटों लग गए ये सोचते हुए कि क्या उसे अपने ही ख्यालों ने पागल बनाया हुआ था ठंड की वजह से। लेकिन आखिरकार वो सो गया ठंड की लपेट में आके। कुछ दिन और गुजर गए और उस बूढ़े आदमी ने एक अखबार पढ़ रहा था। उस पर लिखा हुआ था कि 50 सालों का खतरनाक तरीन बर्फ़ का तूफ़ान। तो वो बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी किताबों की दुकान में गया और उसने वहाँ पे 50 साल पहले की अखबार ढूंढी जिसमें लिखा हुआ था, एक पूरा शहर बर्फ़ के साए में। और फिर उसने एक पेज खोला जिसमें लिखा हुआ था, खोए हुए लोग।
और उस पेज के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में छपी हुई थी एक तस्वीर लड़के की जो मुस्कुरा रही थी। और वो वही लड़का था जो उस बूढ़े आदमी की दुकान में रात में आया था और उसने वहाँ पे रात गुजारी थी।